ईरान का शाहिद ड्रोन जिसने सुपर पावर और उसकी टेक्नोलॉजी की जई तई फेर कर रख दी है। अमेरिका और इसराइल को यह समझ ही नहीं आ रही कि इस ड्रोन का कैसे मुकाबला किया जाए। अगर ईरान इस जंग में फतह हासिल करता है तो इसमें ईरान के ड्रोन्स का कलीदी किरदार होगा। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं, ईरान के पास ड्रोन्स की एक वसी रेंज मौजूद है। आखिरकार ईरान के पास कौन से और कितने जदीद ड्रोन्स मौजूद हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरानी ड्रोन शाहिद 136 की, जो कि ईरान का सबसे मशहूर ड्रोन है। ये त्रिकोण शक्ल का होता है और तकरीबन 11 फुट लंबा है। इसकी आवाज़ ही बड़ी खतरनाक और जानलेवा लगती है। ये वन वे अटैक यानी खुदकश ड्रोन है, मतलब ये उड़ता है, अपने हदफ तक पहुंचता है और खुद को हदफ से टकरा के धमाका कर देता है। इसके अगले हिस्से में 110 पाउंड वजनी धमाका खेज मवाद होता है। ये इतना मवाद है कि एक पूरी इमारत को गिरा सकता है। शाहिद 136 की रेंज 1200 से 1500 मील है, यानी तकरीबन 2400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये ईरान से उड़ के पूरे मशरिक़ वस्ता में कहीं भी जा सकता है। इसकी रफ्तार तकरीबन 100 मील फी घंटा यानी 160 किलोमीटर फी घंटा बनती है। ये रफ्तार तैयारों से तो कम है, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी तादाद में है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक शाहिद ड्रोन मौजूद हो सकते हैं। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान रोजाना 200 से 300 तक ड्रोन्स भी बना सकता है, यानी ईरान जंग लड़ने के दौरान भी अच्छा खासा ड्रोन का जखीरा बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ड्रोन सस्ता है। ये सिर्फ और सिर्फ $20,000 में तैयार हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले में जो मिसाइल इसको इंटरसेप्ट करने के लिए छोड़े जाते हैं वो तकरीबन $4 मिलियन का एक मिसाइल होता है। यानी एक मिसाइल की कीमत में ईरान 200 ड्रोन बना सकता है। यही वजह है कि इस ड्रोन को तबाह करना भी आसान काम नहीं है। फिर आता है ईरान का मुहक्किक 10 जदीद जंगी ड्रोन। ये सन 2023 में मुतारिफ कराया गया था। इसकी खास बात यह है कि ये 24 घंटे तक फिजा में रह सकता है। इसके 10 हार्ड पॉइंट्स हैं जिन पे मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। ये ड्रोन निगरानी, जासूसी और हमला तीनों काम कर सकता है। इसी तरह ईरान का एक और ड्रोन होमा के नाम से है। ये नाइट विजन वाला जासूस ड्रोन है। ये 12,000 फुट ऊंचाई पे उड़ सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसे किसी रनवे की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी ये सीधा ही उड़ता है और सीधा ही लैंड करता है। ये रात के वक्त निगरानी के लिए नाइट विजन टेक्नोलॉजी से लेस है। इसी तरह ईरान का एक और ड्रोन दीदबान है। ये झुंड में उड़ने वाला ड्रोन है। ये छोटा पोर्टेबल ड्रोन है जो झुंडों में उड़ता है, मतलब एक साथ कई ड्रोन मिलकर काम करते हैं, जिससे दिफाई निजाम उलझ जाता है। ये एक साथ दर्जनों ड्रोन छोड़े जाते हैं। अब होता यह है कि दिफाई निजाम एक वक्त में सिर्फ चंद एक को रोक सकता है और बाकी पीछे आने वाले ड्रोन आसानी से गुजर जाते हैं। फिर आता है ईरान का शाहीन 1 ड्रोन। ये FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू खुदकुश ड्रोन है। ये इंतहाई तेज और चुस्त ड्रोन है जो हरकत करते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। नाजरीन, ईरान के ये ड्रोन सस्ते और छोटे जरूर हैं, मगर जानलेवा हैं। ये वो हथियार हैं जो बड़े से बड़े अहदाफ को तबाह कर रहे हैं। इनकी एक और खास बात यह है कि ये इंतहाई नीची परवाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये रेडार और दिफाई निज़ाम को चकमा भी दे देते हैं। ईरान ने अपने इन ड्रोन हमलों से पूरे मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी एयर बेसिस को कामयाबी से निशाना बनाया है और अमरीका का अच्छा खासा नुकसान भी किया है। ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाबंदियों के बावजूद ईरानी इंजीनियर्स ने ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी बना ली है कि जिसने सुपर पावर की नाक में दम कर रखा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।